कॉलेज में हमें एक चीज़ बार बार बताई जाती है कि अगर हम अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड से डिग्री कंप्लीट करते हैं तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। एंड जब मेरी भी जॉब लगी एक एमएनसी कंपनी में तो मेरे को भी लगा लाइफ सेट हो गई। बट ज्वाइनिंग के बाद की जो रियलिटी थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ वो तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। एंड उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने मेरे को रियलाइज़ कराया कि कॉलेज के मार्क्स एंड रियल वर्ल्ड में कितना डिफरेंस है। कॉलेज के मार्क्स कहाँ स्टैंड करते हैं एक्चुअली। तो जब हमारी ज्वाइनिंग हुई मेरे को लगा पहले दिन से ही काम स्टार्ट होगा, काम से रिलेटेड बातें स्टार्ट होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने एक महीने फुल मजे किए एंड ट्रीटमेंट ऐसा मिल रहा था जैसे एक टिपिकल इंडियन फैमिली में दामाद को मिलता है। स्टे के लिए वीआईपी होटल, फ्री खाना, बैठ के खाओ एंड फ्री वाईफाई। दिन भर रील्स देख रहे हैं, रील्स देखकर बोर ना हो जाए इसलिए टाइम टाइम पे प्लांट विजिट, एचआर पॉलिसीज, कंपनी के रिलेटेड पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशन एंड ये वो बता रहे हैं। एंड उस टाइम तक हमारा डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ था, हमें पता नहीं था कौन सा डिपार्टमेंट में हमें जाना है। एंड शायद मैंने अभी तक आपसे ये भी नहीं बताया कि मैंने डिप्लोमा कौन से ब्रांच से किया हुआ है। तो आई डिड माई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड कॉलेज लाइफ और बैकलॉग का तो अलग ही रिलेशन है। कॉलेज लाइफ बैकलॉग के बिना अधूरी है, बट जब ज्वाइनिंग के पहले कंपनी आई थी तो उसका कंडीशन था कि कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो somehow I managed to get my degree without any active backlogs and get a job. And मैं let me tell you कि for someone who comes from electrical background उसके लिए इन कार मैन्युफैक्चरिंग काम क्या होता है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रोबोट्स होते हैं, मोटर होते हैं बड़े बड़े, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उन्हें देखना होता है, उनको मेंटेनेंस करना होता है कि वो स्मूथली रन करे जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन ना रुके एंड प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहे। दिस इज व्हाट आई सपोज टू डू एंड आई वाज प्रिटी एक्साइटेड एज वेल बिकॉज 3 साल जो पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ी, अब उसे प्रैक्टिकली समझने एंड करने का टाइम आ गया था। बट जब मेरी डिपार्टमेंट रिवील हुई तो मुझे पता चला कि मुझे असेंबली लाइन मिली है या प्रोडक्शन लाइन कह सकते हैं। मैं थोड़ा शॉक हो गया था क्योंकि आई वॉज इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट एंड असेंबली वाज अ पार्ट या प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस था ये। सो बट समहाउ आई कन्विंस्ड कि यार चलो कोई बात नहीं, अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे फ्रेंड के साथ जो हुआ उसने मेरे को कम्प्लीटली शॉक कर दिया। एंड हम दोनों ने साथ में डिप्लोमा किया हुआ था, सेम ईयर, सेम कॉलेज, सेम ब्रांच। दोनों ने 3 साल थेओनिन नॉर्टन थ्योरम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर एंड पता नहीं क्या क्या पढ़ा 3 साल। एंड उसको मिला पेंट शॉप। 3 साल डिप्लोमा में घिसने के बाद अब वो गाड़ियों पर सैंड पेपर घिस रहा है। And अब मेरे को यार पता चल गया कि डिग्री डजंट मैटर, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स। एंड शायद हमने डिप्लोमा किया हुआ था एंड टू बी ऑनेस्ट डिप्लोमा की उतनी वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। एंड अब हम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो मिल गया। एंड मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया काम करते हुए असेंबली लाइन में। वहाँ पे मैं डेली नए नए लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलते रहता हूँ। एंड क्योंकि असेंबली या प्रोडक्शन ओवरऑल सबके इंट्रैक्शन से चलती है, वहाँ पर क्वालिटी डिपार्टमेंट में एक सर हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही। एंड अगर उनका मैं काम बताऊँ आपको तो उनका काम बस एक पेन लेके और एक डायरी लेके पूरे असेंबली लाइन में घूमना एंड देखना कि कौन सा इश्यू आ रहा है,
कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कहाँ से डेंट जनरेट हो रहा है, स्क्रैच जनरेट हो रहा है, कौन सा पैनल, जैसे इतने पैनल्स होते हैं ना गाड़ियों में, कौन सा मिसमैच आ रहा है, फिटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती जिसकी वजह से। एंड यार मेरे को लगा बीटेक करने के बाद इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब, आर यू किडिंग मी? तब मेरे को यार ये कंफर्म हो गया कि डिग्री डजंट मैटर, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप बीटेक कर लो, डिप्लोमा कर लो, सबकी जब यही हालत है तो क्या मतलब है डिग्री लेने का? एंड मेरे को बाद में समझ में आया ना कि जब आप फ्रेशर होते हो एंड कंपनी हायरिंग करती है तो उन्हें पता होता है कि इसके पास कोई स्किल्स नहीं है या ना के बराबर है, कोई प्रैक्टिकल स्किल्स तो है ही नहीं। स्किल्स के नाम पे खाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानता होगा ये बस। एंड जब स्किल उन्हीं को जनरेट, मतलब उन्हीं को ट्रेनिंग देना है, तो वो डालते हैं वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ नीड हुई वहीं पे आपको डाल डाल देंगे। ये कड़वी बात है बट सच्ची बात है। सो एक आपके लिए एडवाइस है मेरी तरफ से कि इफ़ यू आर इन कॉलेज और समवन हु इज़ लुकिंग फॉर जॉब, यार स्किल्स पे काम करो अपने। स्किल्स नहीं होगी तो 90% मार्क्स भी आपको वहाँ नहीं ले जा पाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, एंड वही लेबर की तरह आपको कहीं भी भर दिया जाएगा। एंड ये सेम स्टोरी मेरी भी थी, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। सो वर्क ऑन स्किल, सम प्रैक्टिकल स्किल्स रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड, रिलेटेड टू योर ब्रांच, योर फील्ड। अदरवाइज तो यार वही गधों की तरह भरे जाओगे फैक्ट्री कंपनियों में। एंड दैट्स इट। एंड लेट मी नो इन कमेंट कि कैसा रहा आपका पहला जॉब एक्सपीरियंस या जॉब सर्च का एक्सपीरियंस। थैंक यू। दैट्स माय टाइम। शिवम पांडे साइनिंग ऑफ।